Hello, good morning. Today in this video we'll be doing trigonometric graphs. ये क्लास 11th का टॉपिक है चैप्टर 3 का. आपको ये ग्राफ्स आने चाहिए, इनका डोमेन, रेंज, पीरियड वगैरह आपको पता होना चाहिए. सो देर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट. हम करते आ रहे हैं, हमने 10th में की है, लेकिन अभी हम इनके ग्राफ्स करेंगे. ठीक है, तो पहला ग्राफ है. पहला ग्राफ इज y इज इक्वल टू साइन x. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. आपको आपको इसका ग्राफ, इफ़ यू नो द वैल्यूज़ ऑफ साइन, साइन 0 होता है, साइन 91 होता है. ठीक है, हम ये प्लॉट कर देंगे यहाँ से. ठीक है, और साइन 180 0 होता है. जिसको साइन 180 की वैल्यू नहीं पता है वो थ्रू क्वाड्रेंट्स निकाल सकता है. साइन 180 माइनस 0 लिखा जा सकता है इसे. साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है. दिस कैन बी रिटन एज साइन 0 विच इज 0. ठीक है, और वैसे जो ग्राफ है वो रेपिटेटिव इन नेचर होता है. अगर आपको एक क्वाड्रेंट में पता चल गई है या दो क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ पता चल गई हैं, उसके बाद आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. साइन 270 क्या है? -1 है. तो साइन 360 0. साइन आगे ये एज आई टोल्ड यू दिस इज रेपिटेटिव इन नेचर. तो ये साइन वेव होती है. अगर आपको एक क्वाड्रेंट में पता चल गई है तो बाकी भी आप यू विल बी इजीली एबल टू फाइंड इट आउट. साइन -90 इज -1. साइन -270 is 1. Is that clear? So this is the sine wave. देखिए ये जो पीक्स हैं कितने उसमें या कितने पीरियड के बाद रिपीट कर रही हैं, दैट इज 2π. सो पीरियड ऑफ साइन x इज 2π. लेट अस डिस्कस द डोमेन एंड रेंज. नाउ डोमेन आप देख रहे हैं, सारा एक्स एक्सिस देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, आप देख रहे हैं कहीं पे भी साइन नॉट डिफाइंड नहीं है, कहीं पे भी साइन इन्फिनिटी की टुवर्ड्स नहीं जा रहा है. तभी डोमेन ऑफ दिस ग्राफ इज ऑल रियल नंबर्स. फॉर एवरी एंगल देयर इज अ साइन वैल्यू, साइन होता है. फॉर एवरी एक्स देयर इज अ वाई इन साइन एक्स. ठीक है, तो कहीं पे भी ग्राफ नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी के टुवर्ड्स नहीं जा रहा है, तभी डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स. एंड रेंज क्या होता है? आप डोमेन की एक्स डालिए, कहाँ कहाँ वाई की, क्या क्या वाई की वैल्यूज आ सकती हैं. आप देखेंगे पूरा का पूरा ग्राफ बस यहीं तक लिमिटेड है. वाई इतनी वाई वैल्यूज कवर कर रहा है, इसके बियॉन्ड नहीं जा रहा है. तो रेंज इज -1 to 1. ये क्लोज ब्रैकेट में होगा बिकॉज -1 and 1 आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी वाई वैल्यूज ऑफ साइन एक्स. इज दैट क्लियर? Now, with this, we are going to understand the graph of cosec x. You know that cosec is 1 by sine. 1 by sine होता है. तो अब cosec जो है, आप देखेंगे कहाँ पे not defined होगा. जहाँ पे साइन 0 होगा वहाँ पे cosec is going to be not defined. दैट इज वो इन्फिनिटी के टुवर्ड्स करेगा. तो लेट अस पॉइंट आउट दोज, मार्क दोज पॉइंट्स वेयर cosec साइन इज 0. यहाँ पे साइन 0 है, इन पॉइंट्स पे साइन 0 है, तो नीचे भी वही मार्क कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे cosec नॉट डिफाइंड होगा. चलो, ये हमको एक मिल गया है. दूसरा cosec के ग्राफ में देखिए एक मैथ्स में बहुत क्लियर सा फंडा है. अगर कोई भी वैल्यू 0 to 1 है, जैसे साइन एक्स इस क्वाड्रेंट में 0 से π/2 में 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है या नहीं है. ठीक है, तो अब आप देखिए 1 डिवाइडेड बाय 0.2
या 1 डिवाइडेड बाय 0.5 लें तो इनकी वैल्यूज क्या आ जाती है? 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 डिवाइडेड बाय 5 2। तो आप देख रहे हैं ये 1 से बड़ी है, ये 1 से बड़ी है। तो अब आ जाइए इसको कैसे प्लॉट करेंगे। यहाँ पे तो साइन 0 होता है तो कोसेक नॉट डिफाइंड होगा, ऐसे होगा। और कोसेक 91 होता है, ये इस तरह जाएगा। और यहाँ पे भी नॉट डिफाइंड होता है तो ये इन्फिनिटी के टुवर्ड्स जाएगा। तो ये यू शेप मिल रहा है, ये यू शेप मिल रहा है। अब पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से 2 पाई के बीच में साइन नेगेटिव है तो कोसेक इज ऑल्सो गोइंग टू बी नेगेटिव। लेकिन -270, ये 270 साइन कोसेक 270 इज गोइंग टू बी -1। और अगेन ये इन्फिनिटी के टुवर्ड्स यहाँ पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन पॉइंट्स पे साइन 0 है तो वो कोसेक इन्फिनिटी के टुवर्ड्स ये यू शेप लेगा। Is that clear? So here also -1 ये इन्फिनिटी के टुवर्ड्स जाएगा। तो अब यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, तो 1 से वैल्यू स्टार्ट होते होते ये इन्फिनिटी के टुवर्ड्स जाएंगे, ठीक है। तो कोसेक का ग्राफ ऐसा है। अगेन ये कितने टाइम बाद रिपीट कर रहा है ये आप देखेंगे। अगेन ये 2 पाई, इसका भी पीरियड 2 पाई है तो ये ऐसे 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है। तो ग्राफ्स आर वेरी रेपिटेटिव इन नेचर। आप 2 क्वाड्रेंट्स में बना लेंगे तो आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आ जाएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ कोसेक एक्स। नाउ डोमेन देखिए, इसमें डोमेन ऑल रियल नंबर्स तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि देर आर सर्टन वैल्यूज वहाँ पे कोसेक नॉट डिफाइंड है। तो कौन सी वैल्यूज है जिस पे नॉट डिफाइंड है, जो हमने ग्रीन से मार्क की हैं? -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, इन पे ये नॉट डिफाइंड है, दिस इज नॉट डिफाइंड। सो we don't have to include these values in डोमेन, बिकॉज डोमेन में x की वो वैल्यूज़ लेनी चाहिए जिसमें ग्राफ डिफाइंड रहे या फंक्शन डिफाइंड रहे। तो अब इसे ऑल रियल नंबर्स में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और शायद ये और भी वैल्यूज़ होंगी। अब ये इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो इस तरह तो नहीं लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट द जनरल फॉर्म। सो आर में से हमको क्या माइनस करना है? n पाई माइनस करना है, वेर n इज एन इंटीजर। -1, -2, -3, 0, 1, 2, तो n का कोई भी इंटीग्रल वैल्यू लीजिए, r में से माइनस करिए, दैट इज गोइंग टू बी द डोमेन ऑफ कोसेक एक्स। And now the range of cosec x, आप देख रहे हैं 1 से स्टार्ट होता हुआ ऊपर इन्फिनिटी के टुवर्ड्स जा रहा है, -1 से स्टार्ट होता हुआ नीचे इन्फिनिटी के टुवर्ड्स जा रहा है। तो कौन सी वैल्यू y की कोसेक नहीं पकड़ रहा है? इनके बीच के इंटरवल्स नहीं पकड़ रहा है। -1 और 1 को पकड़ रहा है लेकिन बीच की y की कोई भी वैल्यूज नहीं ले रहा है। तो रेंज इज गोइंग टू बी ऑल रियल नंबर्स, लेकिन उसमें से -1 और 1 का जो इंटरवल है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो y की वैल्यूज कोसेक में नहीं आ रही हैं। वी आर गोइंग टू टेक ओपन इंटरवल बिकॉज -1 और 1 इज इंक्लूडेड, वो -1 और 1 इंक्लूडेड है। सो दिस इज गोइंग टू बी द रेंज ऑफ cosec x. I hope this is clear. Now coming to the next set of graph, that is पहला third trigonometric function है y is equal to cos x. आपको पता है cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, ये भी 0 होगा, cos 180 -1 होता है, 270 0, 2 पाई 1 आप
सॉरी, ठीक है। तो ये इस तरह चलेगा। एज आई टोल्ड यू रेपिटेटिव इन नेचर है, आप बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये आपका ग्राफ हो गया। अब इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है इसमें, ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या होगा? -1 से 1 का, -1 से 1 का रेंज होगा। ठीक है, अब इसी को y इज इक्वल टू सेक एक्स करना है। अब आपको पता है 1 बाय कॉस एक्स, तो जहाँ पे कॉस एक्स 0 होगा वहाँ पे सेक एक्स नॉट डिफाइंड होगा। तो देखते हैं कहाँ पे कॉस एक्स 0 है। लेट अस पॉइंट आउट दोज, मार्क दोज पॉइंट्स वेयर कॉस एक्स इज 0। ये यहाँ पे 0 है, नीचे भी ले आइए, यहाँ पे वो इन्फिनिटी की टुवर्ड्स जाएगा, यहाँ पे sec x इन्फिनिटी की टुवर्ड्स जाएगा। नाउ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जहाँ पे वैल्यू 0 to 1 है वहाँ पे sec x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो देखिए sec 0 1 होता है, माइनस ये माइनस इन्फिनिटी की टुवर्ड्स, ये नहीं, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी के टुवर्ड्स जाएगा। ठीक है, sec -90 cos 90 ऐसे इन्फिनिटी के टुवर्ड्स जाएगा। अगेन यू शेप ग्राफ होगा। ठीक है, अब सेक कॉस 180 -1 है, तो सेक 180 भी -1 होगा। और इस क्वाड्रेंट में, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, तो तभी नेगेटिव इन्फिनिटी के टुवर्ड्स जा रहा है। ठीक है, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है 1 से, ये देखिए। तो इस तरह ग्राफ जाएगा। ठीक है, अब बहुत क्लियरली ये यू शेप, सेक भी यू शेप ग्राफ ले रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ सेक एक्स। डोमेन अब आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, कहाँ पे ये नॉट डिफाइंड जा रहा है। ऑल रियल नंबर्स में से अगर हम ये सब्ट्रैक्ट कर दें, -5/2, -3π/2, -9 π/2, π/2, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा मतलब कि फंक्शन डिफाइंड रहेगा। लेकिन इनको लिखते कैसे हैं? ये सारे, आप इफ यू ऑब्जर्व, ये सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 हैं। These all are odd multiples of 90. So we have to subtract odd multiples of 90. Odd को 2n+1 लिखते हैं, odd multiples of 90 from all real numbers। तभी ये डोमेन रखना पड़ेगा, तभी sec x डिफाइंड रहेगा। एंड रेंज सिमिलर टू cosec y, इसके बीच में y की कोई वैल्यू पकड़ में नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, रेंज इसका क्या रखेंगे, ऑल रियल नंबर्स में से ओपन इंटरवल -1 to 1। प्लीज़ ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, ये आपको ऑल रियल नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेक की इसमें यहाँ तक कोई वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, y का ग्राफ में कोई भी y का ये वैल्यू नहीं आ रहा है, तो रेंज में से ऑल रियल नंबर्स से ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ द ग्राफ इज y इज इक्वल टू tan x। अब tan x को समझने के लिए भी sin x बाय cos x। अब जहां पे cos x
जीरो है वहाँ पे tan नॉट डिफाइंड रहेगा। तो पहले वो पॉइंट कर लेते हैं जहाँ पे जीरो होता है। tan 90 जीरो होता है, cos 90 जीरो होता है, तो tan उस पर नॉट डिफाइंड होगा। यहाँ पे ऑड मल्टीपल्स अभी पीछे किया है, यहाँ पे tan नॉट डिफाइंड रहेगा। तो tan जीरो जीरो होता है, tan 45 1 होता है, तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी के टुवर्ड्स जाएगा बिकॉज नॉट डिफाइंड है। वॉट एवर इज नॉट डिफाइंड इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ठीक है, अब इधर देखिए, जीरो से -90 में वो नेगेटिव इन्फिनिटी के टुवर्ड्स जाएगा। इज दैट क्लियर? अब tan 180 जीरो है, ये इन्फिनिटी नीचे। ठीक है, सेकंड और सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच में tan नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव इन्फिनिटी के टुवर्ड जा रहा है। 180 से 270 में थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी के टुवर्ड जा रहा है। ठीक है, सो मेक दीज वर्टिकल डॉटेड लाइंस ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए 90 270 पे। ठीक है, अब ये भी इस तरह होगा। इज दैट क्लियर? अगेन आई टोल्ड यू ग्राफ इज वेरी रिपीटेटिव इन नेचर, और इसका पीरियड पाई है, क्योंकि पाई के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। So this is going to be the graph of tan x. ठीक है, इसका डोमेन समझते हैं। एज यू कैन सी, ये रियल नंबर में से इन पॉइंट्स को आप सब्ट्रैक्ट करिए, रियल नंबर में से आप इन पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करिए। जहां पे नॉट डिफाइंड है, तो आप देखेंगे ये अगेन ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो रियल नंबर में से 2n + 1 π/2 को आई हैव टू सब्ट्रैक्ट वेयर n इज एन इंटीजर, और रेंज क्या होएगी? इट इज गोइंग टू बी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। आप देख रहे हैं पूरा y एक्सिस कवर हो रहा है, पॉजिटिव y भी और नेगेटिव y भी, पॉजिटिव y भी और नेगेटिव y भी। तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक रेंज होगा, जिसे हम रियल नंबर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब लेट अस डू दी ग्राफ फॉर cot x। मैं थोड़ा सा इसे ऐसे कर रही हूँ सो दैट वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड cot x, अदरवाइज बहुत कंजेस्टेड हो जाता है। ठीक है, आप cot x को समझने के लिए cot x को समझने के लिए y इज इक्वल टू cot x को समझने के लिए यू मे राइट इट एज 1/tan x। अब जहाँ पे tan x जीरो है वहाँ पे तो ये नॉट डिफाइंड रहेगा, जहाँ पे tan x जीरो है। तो पॉइंट देखें कहाँ कहाँ पे tan x जीरो है, एक जीरो पे tan x जीरो है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड रहेगा। ठीक है, और 180 पे जीरो है, 2π पे जीरो है। ठीक है, इधर -π पे जीरो है tan, ये देखिए -2π पे। यहाँ पे तो tan नॉट डिफाइंड रहेगा, वो cot नॉट डिफाइंड रहेगा, क्योंकि इन वैल्यूज पे tan जीरो है, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, और जैसे tan 90 पे इन्फिनिटी है, आपको पता है ना, जहाँ पे tan नॉट डिफाइंड है वहाँ पे cot जीरो रहेगा, कि 1/∞ इज जीरो। ठीक है, अब देखिए इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे cot x का। यहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा, 90 पे cot जीरो होगा, इधर नेगेटिव, इस तरह जाएगा। ठीक है, अब
इधर से फिर से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव y पकड़ेगा इस तरह, ठीक है। अगेन आप देख रहे हैं ये पाई, इसका पीरियड पाई है, पाई के इंटरवल के बाद ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। सो ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस फॉर कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स का ग्राफ इस तरह होगा, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉर्टेक्स। आप देखिए डोमेन कहाँ, कौन कौन सी वैल्यूज को, यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड कर रहा है, -2π, -π, 0, पाई, 2π, इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन वैल्यूज पे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, तो व्हाट, हाउ विल वी राइट दिस? रियल, ऑल रियल नंबर्स में से n π, वेयर n इज एन इंटीजर, एंड रेंज इज गोइंग टू बी, आप देख रहे हैं इसमें भी पूरा y एक्सिस, पूरा ये पूरा y कवर हो रहा है, ठीक है, पूरा y कवर हो रहा है। तो इट इज गोइंग टू बी -∞ to infinity, all real numbers, ठीक है। -∞ to infinity, open brackets means all real numbers, is the range of cortex. Is that clear? And also the period of cortex is pi, pi के बाद वो repeat कर रहा है, ठीक है, तो period इसका pi है। So with this I'll wind up. Thank you very much.